अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं बहुत अच्छी बयान। प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखें और देख के लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना, मैं औरतों को कोसने नहीं बैठा, लेकिन अपनी बहनों से बहुत दर्द दिल के साथ पूछना चाहता हूँ। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, क्या मर्दों ने ही सिर्फ जन्नत में जाना है, औरतों ने जन्नत में नहीं जाना? तुम्हारी महरूमी की हद है मेरी बहनों कि तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह के रसूल फरमाते अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। लेकिन साथ ही हुजूर ने यह भी फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी को देखा है तो औरतों को देखा है। आज बेटियों का हाल ये है, अब बेटियां कुरान कहाँ याद करती है, अब बेटियां हदीस कहाँ याद करती है, अब बेटियां दीन कहाँ पढ़ती है? ये तो गाने सुनती है, ये तो सीरियल देखती है, ये तो फिल्में देखती है। अल्लाह अकबर! कौम की जो बेटी बालिग होने से पहले सीरियलों में भागने और भगाने के मनाजिर देखेगी, कौम की जो बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखकर फिल्मों में ज़िना के मनाजिर देखेगी, फिर वो गंदगी नहीं करेगी तो क्या करेगी, वो जराइम नहीं करेगी तो क्या करेगी? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब जब अल्लाह के दीन को तुम पीठ के पीछे डालोगे, तुम्हें रोने को मजदूर नहीं मिले। और आप जानती है ये सीरियल और गंदी फिल्मों का नतीजा है कि बच्चियां किसी और का हाथ पकड़कर चली जाती हैं, माशरा उसको धुतकार देता है, फिर वो एक दो बच्चों का बाप बन करके उस लड़की को धोखा दे देता है। फिर जब वो लौट कर आती है तो ना माँ बाप कबूल करते, ना भाई कबूल करते, ना खानदान कबूल करता है, और वो जालिम तो धोखा दे ही चुका है। इल्म की बात चल रही है, रसूलुल्लाह की नवासी, जिस तरह से इमाम हसन के कान में, इमाम हुसैन के कान, कुरान अगर किसी ने किया है तो वो सैयदा ज़ैनब पाक की जात है। सिर्फ 7 साल की उम्र में सैयदा ज़ैनब ने हाफिज़ कुरान किया था। आप कुरान की हाफिजा थी। अल्लाह अकबर! आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह! सैयदा ज़ैनब ने सिर्फ 7 साल की उम्र में कुरान का हिफ्ज किया है, और कुरान की अक्सर सूरतें आपने अपनी अम्मी सैयदा फातिमा के जरिए हिफ्ज किया है। अल्लाह अकबर! और कुरान का सबसे पहले दर्स देने का काम कूफा की सरजमीन पर सैयदा ज़ैनब ने किया है। ये रसूलुल्लाह का खानदान है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका वो खातून है कि अल्लाह अकबर! औरतों में सबसे ज्यादा अगर कोई हदीस रिवायत कर रहा है तो वो सैयदा आयशा सिद्दीका की जात है। और आप मुफ्ती 4 मिल्लत है। असहाब में जब किसी मसले पर इख्तिलाफ हो जाता तो लोग कहते चलो उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में उनसे पूछेंगे। हैरत की बात है, मर्दों का इल्म इख्तिलाफ अगर किसी का कौल कौले फैसल की हैसियत से खत्म करता है तो उसे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के नाम से जाना जाता है। ये इल्म है, ये औरतों के पास इल्म है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर! इमाम जाफर सादिक की बहू है, इमाम जाफर सादिक की बहू है, यानी इमाम हुसैन के खानदान की बहू, और इमाम हसन के खानदान की बेटी। उनको दुनिया नफीसतुल इल्म कहती है, और उनको नफीसा मिस्री भी कहा गया है। ये अपने शौहर के साथ मदीने मुनव्वरा से हिजरत करके मिस्र आ गई थी। और जब मिस्र आई है और इमाम जाफर सादिक के इल्म की खैरात जब बांटने के लिए बैठी है तो मेरी बहनों आपको हैरत होगी, हजरत नफीसतुल इल्म जिसे नफीसा मिस्री कहते हैं, जब पर्दे में बैठकर लोगों को कुरान और हदीस का इल्म देती तो पर्दे के पीछे बैठकर इल्म हासिल करने के लिए मुज्तहिद मुतलक हजरत सैयदना इमाम शाफई जैसे लोग आया करते थे और उनसे इल्म हासिल किया करते थे। यानी हमारे यहाँ इस्लाम में औरतें ऐसी थी कि इतने बड़े बड़े मर्द जो है औरतों के पास आकर के इस्लाम हासिल करते थे, इल्म दीन हासिल करते थे, इस्लाम का इल्म हासिल करते थे। पर्दे के पीछे से गोया के नफीसतुल इल्म ने, नफीसा मिस्री ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की याद को ताजा कर दिया था। मेरी बहनों, आज वो कहाँ गया मामला? आज तो औरतों का मतलब ज़ेवरात से मोहब्बत, औरतों का मतलब नए कपड़ों से मोहब्बत, औरतों का मतलब शादियों में शिरकत से मोहब्बत, औरतों का मतलब बाजार में घूमने से मोहब्बत, औरतों का मतलब जो वो फिल्मों से मोहब्बत। औरतों को दीन से ताल्लुक क्या रह गया? बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना, मैं औरतों को कोसने नहीं बैठा, लेकिन अपनी बहनों से
بہت درد دل کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا مردوں نے ہی صرف جنت میں جانا ہے؟ عورتوں نے جنت میں نہیں جانا؟ مجھے بتاؤ کیا کر رہی ہو اپنے دین کے لیے، کیا کر رہی ہو اپنے اسلام کے لیے؟ تمہاری محرومی کی حد ہے میری بہنوں کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ساتھ ہی حضور نے یہ A lot بھی of you have been فرمایا asking for کہ green میں screen نے versions of جہنم the میں like, سب سے comment, and زیادہ share buttons اگر to use کسی in کو CapCut دیکھا ہے editing تو video عورتوں کو overlays. دیکھا ہے۔ So here they are. مجھے To make your بتاؤ، editing easier, I'm sharing. آج نماز سے کوسوں دوری، مذہب سے کوسوں دوری، اس لیے جامعۃ المصطفیٰ کا قیام اس لیے عمل میں آیا ہے تاکہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جا سکے، بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جا سکے، بچیوں کو علم کا زیور دیا جا سکے، بچیاں علم حاصل کریں، پرانا دور دہرائیں، پرانی تاریخ یاد دلائیں۔ لوگ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، دنیا آج کہہ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، 1450 سال پیچھے ہے دنیا اسلام سے، دنیا آج کہہ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میرے نبی نے 1450-1500 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا اور بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا۔ اللہ کے رسول نے بیٹی بچایا تو ایسے بچایا کہ بیٹیاں ان کے آنے سے پہلے زندہ دفن ہوتی تھی، مگر ان کے آنے کے بعد بیٹیوں کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ بیٹیوں کو ماتھے کا جھومر بنایا گیا۔ اگر آج دنیا میں کوئی بھی مذہب کا آدمی بیٹی چومتا ہے تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت تھینک یو آپ سبھی کو ہمارا ویڈیو کو فل واچ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد آپ سبھی کا۔ آپ پلیز ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور ہمارے ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔